नमस्कार दोस्तों। तो हम सब ये जानते हैं कि श्री विष्णु जी ने अलग अलग तरीके के रूप लिए थे और धरती पर, जैसे कि राम जी का लिया, श्री कृष्ण जी का लिया। पर आप लोगों को ये पता है कि श्री विष्णु जी ने ये रूप क्यों लिए? और भी रूप हैं जो वो शायद कलयुग में लेंगे, जैसे कल की देवता एक कहते हैं कि श्री विष्णु जी का रूप होगा, पर अभी तक तो कोई जिक्र आया नहीं है। पर जैसे ही आएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो पहले आज मैं बताऊंगी कि ये रूप क्यों लिए और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई तो एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी यानी कि शिव जी ये तीनों बातें कर रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने श्री विष्णु जी को ये काम सौंपा, ये कार्यभार सौंपा कि इनकी इस सृष्टि को चलाने का कार्यभार आप पर है। यानी कि जब भी कुछ भी गलत होगा या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, या फिर मैं जो पाप अगर जब भी घटित होगा तो आपको रूप लेकर, आपको कोई जन्म लेकर आपको इस धरती पर जाना होगा और उसका खात्मा करना होगा एक तरीके से। तो ये कार्य था जो शिवजी जी ने विष्णु जी को सौंपा था, उनको ये सृष्टि चलाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी किसी भी कार्य में तुम्हारी जब भी तुम इस पाप का विनाश करोगे धरती पर जाकर, या कोई भी ऐसा कार्य करोगे जो पुण्य के लिए है, जो इस सृष्टि को चलाने के लिए सही है, तो उसमें मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा और मैं उन सब पापों को, यानी कि जो भी राक्षस या जो भी हो गए, उनको मारने में मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये कार्यभार सौंपा गया था किसने? शिव जी ने सौंपा था ये श्री विष्णु जी को। तो इसीलिए श्री विष्णु जी जन्म लेते हैं उनके द्वारा बताए हुए यानी कि कार्यभार को पूरा करने के लिए, कि जब भी कोई ज़्यादा पाप हो, जैसे कि रामायण में श्री राम जी का जन्म हुआ राक्षस यानी कि रावण को मारने के लिए, जो एक गलत चीज़ थी कि वो उनकी वाइफ को उठा के ले गए, सीता जी को। ताकि इसका सार ये निकलता है, जब नारी का आप सम्मान करते हो तो वो सारी चीज़ एक सार निकाल कर यानी कि राम जी ने एक नया पाठ यानी कि एक नई रचना दी, जो उन्होंने दुनिया को सीख देनी थी। दूसरा जो जन्म मुझे पता है, जो हम सबको पता है, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। आज भी देखो हम मथुरा और वृंदावन या फिर गिरिराज हम सब जाते हैं, नंदगांव, गोकुल, यह हम सब जाते हैं और कितना प्रेम भाव, भक्ति भाव से हम वहाँ पर पूजा करते हैं। तो जब महाभारत उन्होंने की तो वहाँ पर हम सब जानते हैं कि पांडवों की कहानी। तो ये कुछ कार्यभार सौंपा गया था जो शिवजी जी ने उन्हें सौंपा था। एक और चीज़, जब वो कार्यभार उनको सौंप रहे थे तो उस वक्त शिवजी जी ने ये भी उनको साफ साफ शब्दों में कहा कि जो भी भक्त तुम्हारी आराधना करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा, और अगर कोई भी ऐसा होगा जो तुम्हारी निंदा करेगा, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह दूं कि जो निंदा करता है श्री विष्णु जी की, कृष्ण भगवान जी की, और वो शिवजी जी का भक्त है, तो वो उनको प्रिय नहीं है। शिवजी भगवान जी को वो प्रिय नहीं है। उससे उसका कोई भी जो पुण्य कार्य उसने किया होगा वो सारा का सारा विफल हो जाएगा अगर वो विष्णु जी की निंदा करता है। जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं ना, श्री कृष्ण जी का ऐसा क्या, उन्होंने क्यों लिए, उन्होंने गलत काम किया, छल करते थे। तो अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो आज का जो प्रैक्टिकल टाइम है, उस टाइम पे उन्होंने उसी हिसाब से लोगों को एक मॉरल एजुकेशन, एक कॉन्क्लूजन निकाल दिया था कि कलयुग का जो वक्त है वो कितना बुरा होगा। तो अगर हम प्रैक्टिकली अगर काम नहीं करेंगे कि सामने वाला आपके एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो वो गलत है। जैसे कि होते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे मेरे साथ कई बार एक्सपीरियंस होता है कि लोग मेरा माइंड एक्सप्लॉयटेशन बहुत कर लेते हैं। माइंड एक्सप्लॉयटेशन है कि मेरे से काम करवा लेते हैं, जैसे कि मैं फिल्म मेकिंग में हूँ, मेरे आइडियाज़, मेरे थ्रू पैसा कमाना, मेरे कोई भी प्रपोजल मैंने दिया है, कोई भी फिल्म मैंने बना के दी, वो सब कर लेंगे। देन उसके बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो वही रोना धोना, देना ना देना। वैसे बहुत सारे लोग दे देते हैं, मैंने ये बात बोल दी वीडियो में और मैं तो एडिट भी नहीं करती हूँ। खैर, जब उन्होंने ये चीज़ कही तो शिवजी जी ने उनको ये कहा कि जो तुम्हारा अपमान करेगा वो मुझे प्रिय नहीं होगा। सेम चीज़ जब विष्णु जी ने जब वो जो कार्यभार शिव जी ने उनको सौंपा उसे स्वीकार किया, और इस पे विष्णु जी ने भी यही बात कही
कि जो शिवजी जी का अपमान करेगा और मुझे पूजेगा तो उसका भी पुण्य कार्य सारा का सारा विफल हो जाएगा। इसमें इनफैक्ट नर्क में गिरने की बात कही गई है दोनों में, यानी कि जो शिवजी जी का अपमान करता है और विष्णु जी यानी कि श्री कृष्ण, जो भी आप नाम देना चाहें, श्री विष्णु जी का अपमान करता है तो वो भी नर्क में गिरेगा। यही वाइस एंड वर्सा है कि जो श्री विष्णु जी का अपमान करता है और शिवजी जी का भक्त है वो भी नर्क में गिरने का, इसमें बाकायदा नर्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों को एक कहा गया है। विष्णु जी ने इसमें ये भी कहा कि जो भक्त आपका है, यानी कि जो शिवजी जी की आराधना करता है और वो मुझे बहुत प्रिय होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो शिवजी जी की भी आराधना कर रहा है और श्री विष्णु जी की भी आराधना कर रहा है तो वो विष्णु जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ये एक कार्य था जो श्री शिवजी जी ने, यानी कि शिवजी भगवान जी ने विष्णु जी को सौंपा था, और ऐसा कहकर वो वहाँ से अंतर्धान हो गए थे। तो जब वो वहाँ से गए तो उसी वक्त से जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये जो परंपरा है, यानी कि ये जो अधिष्ठान है, ये स्टार्ट हुआ श्री शिवलिंग की पूजा करने का। और इसे एक तरीके से महादेव का ही स्वरूप माना जाता है शिवलिंग को। और ये भी कहा गया है शिव पुराण के अंदर कि शिवलिंग के नज़दीक, यानी कि शिवलिंग के समीप किया गया कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो पुण्य देता है। तो ये एक बातचीत है इनके बीच की, जो मैंने आपको शिव पुराण में जो लिखी गई है उसको मैंने आपको पढ़कर बताया है। आई होप ये पसंद आई होगी आपको। अब मैंने आपको प्रॉपर ये भी इसमें 3 चीज़ें बता दी कि किस तरीके से श्री विष्णु जी ने और शिवजी जी ने कैसे उनको कार्यभार सौंपा और कैसे इनकी आराधना एक दूसरे का अपमान करने से कैसे दोनों चीज़ विफल हो जाती है। तीसरी चीज़ मैंने आपको इसमें ये बताई कि जब वो ये बात अपनी कहकर चले गए, यानी कि अंतर्धान वहाँ से हुए, तभी शिवलिंग की पूजा करने की जो ये प्रतिष्ठा है, ये परंपरा है, यानी कि जो चीज़ है, ये तभी से ही शुरू हुई। ठीक है दोस्त। और शिवलिंग के समीप कार्य करने का जो इसमें लिखा गया है कि उसको वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य किया जाता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा पुण्य देने वाला बताया गया है। अगले चैप्टर में, यानी कि जो अगला अध्याय है इसमें, इसी शिवलिंग की इसमें कंप्लीट, वैसे तो मैंने इस पर वीडियो पहले ही बना दी है, लेकिन इसमें कंप्लीट कि आप शिवलिंग की पूजा कैसे करोगे, क्या क्या आप उस पर अर्पण करोगे, क्या उसे फल मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।